हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लेके आई हूँ मेरा स्किन केयर रूटीन, जो कि मैं फॉलो करती हूँ एवरी वीक। मतलब संडे टू संडे मोस्टली मैं इसको प्रेफर करती हूँ, क्योंकि संडे को बहुत टाइम होता है हमारे पास में, और स्किन केयर के लिए जो है आपको टाइम और पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो भी मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ, या फिर आप उसकी जगह पे कोई और भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। ऐसा मान लीजिए मैंने आपको सीरम दिखाया, तो ये नहीं कि यही सीरम आपको यूज़ करना है, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। चाहे कुछ ऐसी स्टेप्स हो जो आप पहले करते हो या पहले किए जाते हो, मैं उनको बाद में स्टेप्स करती होंगी। तो मतलब मैं ऐसे स्किन केयर करती हूँ जो मुझे पसंद है, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको सेम जैसा मैं कर रही हूँ वैसा ही फॉलो करना है। सिर्फ मैं आप लोगों के साथ जो है अपना स्किन केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ। एंड इस रूटीन की वजह से ना, अगर आप कंसिस्टेंटली करते रहोगे, मतलब संडे टू संडे भी अगर वीक में एक बार भी कर लोगे ना, तो आपके लिए इनफ है। एंड डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन वगैरह मैंने खुद रिड्यूस होते हुए देखे हैं। मेरी स्किन पे फर्क दिखा है इन सब चीज़ों को यूज़ करके, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर कर रही हूँ। ऑल्सो मैंने डर्मा रोलिंग के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने अपने रिजल्ट भी शेयर किए थे। मेरे जो ये माउथ है ना, इसके अराउंड में बहुत पिगमेंटेशन था, वो बहुत ही जल्दी खत्म हो गया। मतलब 3 मंथ्स के अंदर मैंने रिजल्ट आपको जो दिखाए थे वो 3 मंथ्स के अंदर थे। एंड काफ़ी जल्दी जो है वो ये डार्क पिगमेंटेशन जो है वो काफ़ी कम हो गया था अराउंड द कॉर्नर ऑफ माई माउथ। ऑल्सो जितने भी मेरे पोर्स है ना, बहुत ही लार्ज पोर्स थे, वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुके हैं। एंड आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये रिड्यूस भी हो गए। तो डेफिनेटली ये स्किन केयर मेरे लिए तो वर्क करता है। एंड आई होप अगर आप ट्राई करो तो आपके लिए भी ये वर्क करे। हो सकता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि मुझको मेरी स्किन टाइप पे सूट करते हैं एंड आप पे ना करें, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप पे सूट करते हैं मुझ पे ना करें। जैसे मैंने टी ट्री जेल के ऊपर जो है अपना एक रिव्यू शेयर किया था, मेरे लिए वो वर्क नहीं करा। मुझे उसकी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस लगी, उसका आर्टिफिशियल कलर लगा, इसलिए मैंने आपके साथ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर किया था। लेकिन बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हमारा तो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, ऐसा वैसा, आप पे तो कुछ सूट नहीं करता। अरे भाई, नहीं करता है तो नहीं, वही चीज़ तो मैं आपको बता रही हूँ ना। हो सकता है कि मुझ पे सूट नहीं कर रहा है, आप पे सूट कर जाए, या ये चीज़ हो सकती है कि आप पे सूट नहीं कर रहा है, मुझ पे सूट कर जाए। तो स्किन केयर जो है बहुत ही वास्ट होता है, लेकिन डेफिनेटली जो है ये जो चीज़ें जितनी भी थी ये मेरे ऊपर वर्क करी थी। एंड इसीलिए जो है मैं आप लोगों के साथ ये स्किन केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ। फिलहाल के लिए तो इंट्रो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। जो मेन स्किन केयर है उसके ऊपर हम आ जाते हैं। हर स्किन केयर का फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है क्लेंजिंग। और क्लेंजिंग के लिए मैं यहाँ पे डबल क्लेंजिंग यूज़ करती हूँ। अगर जैसे मेकअप वगैरह आप लगाते हो तो आपको डबल क्लेंजिंग करनी चाहिए। तो पहले जो है मैं मेकअप रिमूव करूँगी अच्छी तरीके से, जो भी मेकअप अगर मेरे फेस पे है वो। यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ प्लम का क्लेंजिंग बाम। बहुत ही अच्छा ये है, बिल्कुल मेकअप को ना मेल्ट डाउन कर देता है। हालांकि अभी मेरे फेस पे इतना मेकअप है नहीं, बट स्टिल उसके बाद जो है मैं इसको वाइप कर दूँगी अच्छी तरीके से। एंड जितना भी जो भी गंक होगा ना वो सारा निकल जाता है। नाउ दूसरा वाला जो क्लेंजिंग है उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी फेस वॉश। आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे विटामिन सी फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ 24/7 का। ये फेस वॉश जो है बहुत ही अच्छी तरीके से स्किन को क्लीन करता है, फेस को क्लीन करता है। लेकिन बस एक प्रॉब्लम है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरेंज वाली फ्रेग्रेंस है। अब मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइजर, क्योंकि मुझे करनी है डर्मा प्लेनिंग। तो उसके लिए जो है ना, अब उससे पहले कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा सकते हो या फिर एलोवेरा जेल लगा सकते हो। मैं यहाँ पे सेबामेड का मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। अब डर्मा प्लेनिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी आईब्रो का, ये टिंकल का जो है आईब्रो रेजर। और इससे जो है ना मैं पूरे फेस की जो है शेविंग करूँगी। ऑल्सो जितना पीच फर्ज है ना वो सारा निकल जाता है डर्मा प्लेनिंग करने के बाद। कुछ मिथ ऐसे हैं कि डर्मा प्लेनिंग करने से क्या है, फेस को अगर आप शेव करते हो तो कुछ लोगों को ये लगता है बहुत ही थिक हेयर निकलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बॉडी के हेयर से डिफरेंट होते हैं हमारे फेस के हेयर, और बहुत ही अच्छी तरीके से ये स्मूथ फिनिश देता है। और जो भी आप प्रोडक्ट लगाओगे ना, कोई भी सीरम लगाओगे या प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट लगाते हो, आप मेकअप लगाते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से स्किन में ब्लेंड हो जाता है। स्किन केयर के लिए आप जितने भी प्रोडक्ट लगाते हो ना, बहुत ही डीपली पेनिट्रेट होते हैं स्किन के अंदर। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिए और हल्के हाथों से इसको कीजिए, ताकि आपके कोई कट वगैरह ना लगे। इसके बाद मैं जो है यहाँ पे टोनर यूज़ करूँगी। दिस इज़ गुड वाइब्स का रोज़ टोनर। बहुत ही अच्छा टोनर है ये, अफोर्डेबल साइड में भी है, इजीली अवेलेबल भी है, पर्पल पे आपको ये मिल जाएगा। टोनिंग भी ज़रूरी है स्किन के लिए। नेक्स्ट जो है मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फेस पैक। अब ये जो फेस पैक है बहुत ही अच्छा मड पैक है।
इसमें क्ले बेस्ड ये पैक है और ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल ना ऑयल जितने भी फेस के ना उनको स्ट्रिप करके मतलब बिल्कुल बाहर निकाल देता है। बहुत ही रिफ्रेशिंग सा आपको फील होगा इसको लगाने के बाद में। ऑयली स्किन वालों के लिए दिस इज़ मस्ट हैव, और इसमें साथ में नीम भी है तो ये एंटी बैक्टीरियल भी है। एक्ने वगैरह की अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। नाउ मैं इसको अच्छी तरीके से रिमूव कर दूंगी जब ये सेमी ड्राई होगा। पूरी तरीके से अगर आप ड्राई करोगे ना तो आपकी जो स्किन है बहुत खिंची खिंची सी लगती है, इसलिए सेमी ड्राई में आप इसको निकाल दीजिए। फेस पैक लगाने के बाद स्किन को थोड़ा सा हाइड्रेशन चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पे प्लम की ई ल्यूमिनेसेंस क्रीम यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी थिक ये क्रीम है क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है डर्मा रोलिंग करनी है। प्रोडक्ट अच्छी तरीके से इसमें स्किन में लग जाएगा एंड देन डर्मा रोलिंग भी जो है बेटर तरीके से होती है। आप स्किन केयर में डर्मा रोलर को शामिल करना चाहते हो तो आप या तो बिगिनर लेवल से स्टार्ट करो, मतलब बहुत ही छोटा जो निडल साइज होता है उससे स्टार्ट करो, नहीं तो फिर जो है पहले आप अपने डर्मेट को विजिट कीजिए, उनसे सलाह लीजिए, देन आप ये ट्राई कीजिएगा। ये मेरा डिस्क्लेमर है। यहाँ पे मैं जो डर्मा रोलर यूज़ कर रही हूँ वो है 0.5 mm नीडल साइज़ का, और यहाँ पे इसमें देखिए आप छोटे छोटे से नीडल होते हैं। ये जो नीडल है ना ये आपकी स्किन को पंक्चर करते हैं और फिर उसके बाद जो है आपकी स्किन में से जो आपके ब्रेन को ये मैसेज मिलता है कि आपकी स्किन डैमेज हुई है, जिसके लिए वो कोलेजन का प्रोड्यूस करता है स्किन को रिपेयर करने के लिए। कोलेजन जो है बहुत ही अच्छा ब्यूटी के लिए रहता है, स्किन के लिए रहता है, क्योंकि कोलेजन से क्या होगा ना, जब कोलेजन डेवलप होता है तो स्किन में इलास्टिसिटी डेवलप होती है, रिंकल नहीं होते हैं, रिंकल बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं, पिगमेंटेशन रिड्यूस हो जाता है। तो सप्लीमेंट भी अलग से कोलेजन के आते हैं, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो है आप डर्मा रोलिंग ट्राई कर सकते हैं। ये नेचुरली जो है आपके जो फेस है उसमें कोलेजन को इंक्रीज करेगा एंड आपका जो स्किन है उसको इम्प्रूव करता है। इवन मैंने जो है इसके ऊपर वीडियो भी एक बनाई थी डर्मा रोलिंग के ऊपर, उसको आप देख सकते हैं एंड कैसे आपको यूज़ करना है वो मैं यहाँ पे सीधे रियल टाइम में बता रही हूँ। आपको करना क्या है, एक जगह पे जैसे आप 8 बार जो है रोलर को घुमाइए हल्के हाथों से, मतलब ये नहीं कि क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो साइज नीडल का यूज़ किया दैट इज़ 0.5 mm, तो बिगिनर फ्रेंडली है, इतना ज़्यादा हार्श नहीं रहता है स्किन के ऊपर, खून वगैरह कुछ भी नहीं निकलता है, कोई डरने की बात नहीं है क्योंकि बिगिनर फ्रेंडली है। भले ही इसके जो रिजल्ट्स हैं वो देर में दिखते हैं, लेकिन मुझे ये बेटर लगता है क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हो ना तो आप यही निडल साइज यूज़ करो, वो बेटर रहेगा। इसके रिजल्ट्स भी क्योंकि दिखते हैं लेकिन थोड़ा सा बस टाइम लगेगा कंपैरेटिवली और बड़े निडल साइज से। तो यहाँ पे जो है आपको करना क्या है, हल्के हाथों से जो है इसको रोल करते जाना है। हालांकि एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसको यूज़ करने से पहले आप इसे अच्छी तरीके से स्टरलाइज कर लीजिए, क्योंकि आप इसको अपनी स्किन के ऊपर लगा रहे हो, स्किन को डैमेज करने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाएगी अगर इसके ऊपर ऑलरेडी कोई बैक्टीरिया वगैरह होंगे। तो इसके लिए जो है आपको पहले सैनिटाइज करना होगा, यूज़ करने के पहले भी एंड यूज़ करने के बाद भी। अब आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं यहाँ पर रोल करती जा रही हूँ अपने फेस के हर एरिया में जो है लगभग आप गिनती कीजिए 7 से 8 बार, और उसके बाद इसको रोलर को लगाते रहिए। कोशिश कीजिए कि आप इसको रात के टाइम पे यूज़ कीजिए ताकि अगले दिन मॉर्निंग में आप अच्छी तरीके से थिक लेयर सनस्क्रीन की लगाइए। 1-2 दिन में जो है आपकी स्किन रिपेयर हो जाती है। रात में लगाने से ये फ़ायदा रहता है ना कि सूरज से बचाव हो जाता है एंड आपको पूरी रात का टाइम मिल जाता है स्किन को रिपेयर होने का। वरना अगर आप ऐसे ही डर्मा रोलिंग करने के बाद में बाहर निकल जाओगे तो आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है। डर्मा रोलिंग के बाद जो बेस्ट चीज़ आप लगा सकते हो वो है एक विटामिन सी सीरम। मेनली विटामिन सी सीरम जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, उसको इंड्यूस करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ गुड वाइब्स का विटामिन सीरम। आपके जो है बहुत ही अच्छी रेंज मिल जाती है विटामिन सी सीरम की, और ये वाला जो है ना गुड वाइब्स का, ये अफोर्डेबल साइड में है, इसलिए मैं जो है इसको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि अपना काम भी करता है एंड पैसा वसूल प्रोडक्ट भी है। ये काफ़ी टाइम से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ एंड अभी तक जो है ये थोड़ा सा बचा हुआ है। और इसको आपको क्या करना है, टैप टैप करके लगाना है, पैट करना है अपनी स्किन के ऊपर ताकि स्किन में जो है अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। क्योंकि पहले हमने डर्मा ब्लेंडिंग करी थी उसकी वजह से जो है काफ़ी डीपली पेनिट्रेट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे अंडर आई क्रीम यूज़ कर रही हूँ, ये है वॉटरे की अंडर आई क्रीम एंड ये बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी इसकी है, जैसे वीट जम वाली जो क्रीम होती है ना वैसे ही इसकी कंसिस्टेंसी है। जो स्मेल है बहुत ही वियर्ड सी है एंड मैंने अभी इसको 2-3 बार ही यूज़ करा है, इसलिए मैं आपको इसके रिजल्ट तो प्रॉपरली नहीं बता सकती हूँ। लेकिन आप कोई भी आई क्रीम यूज़ कर सकते हो, अंडर आई क्रीम, जो भी डार्क सर्कल्स वगैरह हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। हालांकि डार्क सर्कल्स में थोड़ा सा टाइम लगता है रिड्यूस होने में, लेकिन जो पफिनेस रहती है ना आइज़ के अराउंड वो थोड़ी सी कम हो जाती है।
अब अपने स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी एक्ने स्टार, और ये मैंने अपने डर्मेट से ही पूछ के लिया था। आप जो है हाइड्रोकोलॉइड जो वो छोटे छोटे पैचेस आते हैं ना, वो यूज़ कर सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है मेरे स्किन के ऊपर। मैंने पहले ये डर्मेट से पूछा था, तभी मैंने लिया था। एंड ये ओवरनाइट जो है ना पिंपल्स को सुखा देता है, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट जो है हमें चाहिए लिप्स के लिए भी हाइड्रेशन, एंड लिप्स के लिए मैं यहाँ पे लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। अगेन आप कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही चाहिए। आप कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हो एंड अपने मॉइस्चराइज कर सकते हो लिप्स को। एंड दैट्स इट गाइस, था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।